हाय फ्रेंड, दिस इज़ ईशान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रिएट किया था हेडर सेशन। आज के वीडियो में मैं क्रिएट करूंगा स्लाइडर सेशन। तो आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो अभी जाकर जल्दी से वो देख लें। और इसके बाद आपने ये कंटिन्यू करना है ताकि आप एक मुकम्मल साइट बना सकते हैं, जो कि हम एक रियल एस्टेट साइट बना रहे हैं। तो जल्दी से हम कोडिंग की तरफ चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने ये कोडिंग किया था, थोड़ा सा कोडिंग किया था हमने, और जो मैंने डेमो आपको दिखाया था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो लंबी बन गई थी। और यहाँ पर अब नेक्स्ट हम सेशन क्रिएट करते हैं। हेडर सेशन तो हमारा एंड हो गया। मैंने आपसे कहा था कि हम एक कमेंट पास करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर कमेंट पास करते हैं एंड हेडर सेशन सेक्शन में। हाँ, ठीक है। तो एंड हेडर सेशन, और हम यहाँ पर एक और कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट स्लाइडर सेशन। इससे फ़ायदा ये होता है गाइज, आप लोगों को पता चल सकता है कि कहाँ से किसकी कोड स्टार्ट है। तो आप लोग इसको डिबगिंग करोगे तो आप लोगों को आसानी होती है। स्टार्ट स्लाइडर सेशन, और मैं यहीं पर इसको एंड भी कर देता हूँ ताकि बाद में मुझे एंड ना करना पड़े। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर एंड में भी लगा देता हूँ। ठीक है, एंड। तो हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं सबसे पहले, स्लाइडर रैपर के नाम से। ठीक है, तो हम एक डिव ले लिया यहाँ पर, स्लाइडर रैपर के नाम से लेता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं जल्दी से क्लास दे देता हूँ, स्लाइडर डैश डाल के रैपर। स्लाइडर रैपर का मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया, और नीचे आने के बाद मैं एक और डिव लूँगा जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। ये देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले एक ट्रू डिव है जो कि ऐसे कट आउट किया हुआ है उसको, और एक डिव जो है वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट किया गया है, और एक डिव में ओवरले है। तो मैं सबसे पहले एक डिव लेता हूँ स्लाइडर मटेरियल के नाम से। ठीक है, जिसमें सारे डिव है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिव यहाँ पर लेता हूँ मैं, इसको क्लास दे देता हूँ स्लाइडर मटेरियल का। क्लास तो लिख देता हूँ, क्लास स्लाइडर स्लाइडर मटेरियल मटेरियल। ठीक है, इसको मैंने स्लाइडर मटेरियल नाम दे दिया। इसके अंदर मैं डिव लेता हूँ, दो तीन डिव ले लेता हूँ मैं जल्दी से, कंट्रोल शिफ्ट डी। मुझे कितने डिव चाहिए थे गाइस? तीन टोटल में। तकरीबन चार ले लेता हूँ, सही है। चार पांच डिव ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद क्लास लगाता हूँ मैं इसमें, इसको मैं देता हूँ क्लास स्लाइडर ट्रियो। ठीक है, ताकि समझ में भी आए कि ट्रायंगल टाइप का है, तो स्लाइडर ट्रियो में इसका नाम रख देता हूँ। आप लोग भी क्लास का नाम जो है वो ऐसे ही नहीं रखा करें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो आप लोग समझ के रखा करिए क्लास। और स्ट्रेट लाइन के लिए मैं लाइन स्ट्रेट यूज़ कर लेता हूँ, सही है। लाइन स्ट्रेट स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। तो और एक और डिव जो मैं लेता हूँ यहाँ पर, ब्लैक ओवरले। मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैक ओवरले का एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो उसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लैक ओवरले लिख देता हूँ। ओ, क्लास लिख रहा हूँ, कलर। अच्छा, ओवरले ले, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरले भी आ गया है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और क्लास में लेता हूँ साइड कट के नाम से, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि साइड पे एक कट बना हुआ है। ये देखें आप, ये सेशन, ये पैराग्राफ, ये देखिए आप। तो इसे मैं क्लास दे देता हूँ साइड कट का। ठीक है, तो क्लास में इसमें देता हूँ साइड कट।
CUT कट, ठीक है। और एक और मैं डिव लेता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारा होगा स्लाइडर हेडिंग का, ठीक है। बल्कि लिया हुआ है मैंने डिव एक, तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर स्पेस काट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी ले लेता हूँ, इसको क्लास में दे देता हूँ, स्लाइडर हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। स्लाइडर हेडिंग, इसको मैंने स्लाइडर हेडिंग दे दिया, और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा, एक और डिव ले लेता हूँ, ताकि हमारा जो टैक्स है वो उसको हम पोजीशन यूज़ कर पाए उस पर। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है देख लेता हूँ मैं, द बेस्ट वे टू फाइंड योर होम। फाइंड योर होम लिखा हुआ है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी से, कैपिटल में लिख देता हूँ, द बेस्ट वे टू फाइंड योर होम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया है, और जाकर देखते हैं, हम अपना चेक करते हैं साइट के क्या लग रहा है हमारा साइट। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक हेडिंग आई है और सिर्फ हमने डीवीडी क्रिएट किया है, तो इस पर हम CSS जब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम पहले CSS कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले CSS कर लेते हैं इसका, जितना हमने यहाँ पर काम किया है इसका CSS हम अभी कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ CSS की तरफ, और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले एक कमेंट पास करूँगा नीचे आकर, जहाँ हमारा हेडर सेशन कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर तो हम कमेंट पास कर देते हैं एंड, ठीक है। एंड कैपिटल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो है एक और हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट जो हमारा सेशन हो रहा है वो हो रहा है स्लाइडर सेशन। तो हम यहाँ पर स्लाइडर लिख देते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो पाए कि हम जब मीडिया क्यूरी भी यूज़ करेंगे कहाँ पर हमारा क्लास है, सब चीज़ हमें समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लास को पकड़ता हूँ, स्लाइडर रैपर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्लाइडर रैपर को पकड़ चुका हूँ, डबल पी था, हाँ डबल पी था हमारा। और यहाँ पर क्लास हो गया, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 550 पिक्सल, ऑलमोस्ट ठीक होगा ये 550 पिक्सल। और विड्थ दे देता हूँ मैं 100% का, विड्थ 100% मैंने यहाँ पर दे दिया। और नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज में यूज़ करने वाला हूँ इसी डिव में, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ URL, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इमेज का मैं पाथ दे देता हूँ। यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में मैंने रखा हुआ है, इमेजेस के फोल्डर में स्लाइडर -bg1.jpg, ओके। तो मेरा यहाँ पर ये इमेज भी लग गया। बैकग्राउंड साइज जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड साइज में यहाँ पर दे देता हूँ 100%। यहाँ पर मैंने 100% दे दिया। इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ताकि हमारा जो काम है वो ऊपर हो पाए। सारे को हम एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं काम अपना। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो इमेज है वो आया या नहीं आया, ठीक है। तो इमेज फाइनली आ चुका है और वो काफ़ी औसम लग रहा है। तो गाइस अब हम काम करते हैं अपने स्लाइडर ट्री पर, जो कि हमने यहाँ पर शेप लिया हुआ है। ज़बरदस्त तरीके से बॉर्डर का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लास ले लेता हूँ स्लाइडर रैपर का प्रीफिक्स लेता हूँ, और रैपर था ना, हाँ रैपर। तो अब यहाँ पर मैं स्लाइडर ट्री लिख देता हूँ, स्लाइडर -ट्री,
और इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ। विड्थ आपको जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे ही आपने देना है। तो विड्थ ज़ीरो कर दिया मैंने यहाँ पर, हाइट भी ज़ीरो कर देता हूँ ताकि हम बॉर्डर विड्थ यूज़ कर पाएँ। और बॉर्डर स्टाइल करता हूँ मैं, सॉलिड कर देता हूँ बॉर्डर स्टाइल को, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सॉलिड कर दिया इसे, और बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर कलर दे देता हूँ। बॉर्डर कलर में इसको दे देता हूँ वेरिएबल, जो कि मैंने वेरिएबल पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अब अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लें कि किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का जो कलर है वो लगा दिया है अपने। और नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हम वो यूज़ करेंगे बॉर्डर विड्थ का। ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, आपने भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है। इसको मैं दे देता हूँ 440, और इसको मैं कर देता हूँ टॉप लेफ्ट से 170 पिक्सल, और यहाँ से 00 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये हमारा विड्थ हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर इसको हम पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं अपना ट्रू कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। ओहो, ट्रू तो अभी ट्रू बना ही नहीं है गाइस, तो हमें इसको ट्रू किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टीज नहीं गाइस, एक यूज़ करते हैं हम एक ट्रांसपेरेंट, और फिर हम दोबारा से एक ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं, एक और ट्रांसपेरेंट हमने यूज़ किया, तो ये तीन कोने में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेगा बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ट्री था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम काम करते हैं अपने स्ट्रेट लाइन पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिव गया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो कि हमने एक क्लास दे दी था अपने HTML पे। तो यहाँ पर हम भी इसको दोबारा से इसको स्लाइडर रैपर्स के प्रीफिक्स से पकड़ते हैं, स्लाइडर रैपर, और इसको हम दे देते हैं लाइन स्टेट जो कि हमने क्लास दिया था, लाइन स्टेट, लाइन स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं। तो हम इसको बॉर्डर देते हैं 30 पिक्सल सॉलिड, 30 पिक्सल सॉलिड। वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डैश डैश प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये काम। और इसके बाद हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और रिलेटिव दे दिया मैंने, सॉरी, पोजीशन एब्सोल्यूट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर मार्जिन टॉप से 0 कर देते हैं, और विड्थ दे देते हैं इसको 80% पेज का। ठीक है यहाँ तक। और आगे जो है वो हम काम करेंगे, विड्थ दे दिया हमने, बॉर्डर देखते हैं अब कैसा दिख रहा है हमारा। तो क्या इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हाइट को हमें कम एडजस्ट करना है इसके। तो गैस यहाँ पर हाइट जो है वो 30 नहीं 3 पिक्सल देना था मुझसे, 0 दब गया गलती से। और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर हो चुका है बिल्कुल क्लियर, जो कि हमें चाहिए था 3 पिक्सल का बॉर्डर। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है अपने ब्लैक ओवरले पे काम करना है हमें। तो हम यहाँ पर स्लाइडर ले लेते हैं दोबारा से, स्लाइडर रैपर, स्लाइडर रैपर का प्रीफिक्स हमने यूज़ किया है, और ब्लैक ओवरले हमने क्लास दिया था अपने ओवरले सेशन को। तो ब्लैक डैश ओवरले, ओवरले स्पेलिंग सही है ना गाइस?
तो ब्लैक ओवरले आ गया यहाँ पर। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ बिल्कुल 551 पिक्सल विड्थ हमने यहाँ पर दे दिया। और हाइट दे देता हूँ मैं 100, बल्कि इसको प्रॉपर हाइट देना पड़ेगा मुझे। 544 दे देता हूँ, सेट रहेगा मेरे ख्याल से। 43, 44 दे देता हूँ। और फिर इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन में यूज़ करता हूँ यहाँ पर। मार्जिन में यूज़ करता हूँ टॉप से 6 पिक्सल का, लेफ़्ट से 0, राइट से 0, बॉटम से 0, और लेफ़्ट से मैं यूज़ करता हूँ 62 पिक्सल का, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो यूज़ करता हूँ मैं #3040C, ठीक है। तो ये कलर है। और यहाँ पर हम स्क्रू का यूज़ करेंगे। वेब किट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वेब डैश ट्रांसफॉर्म। और फिर यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे हम जल्दी से। स्क्यू। और इसको हम थोड़ा सा स्पेस कम करेंगे यहाँ से, ताकि हमारा फॉर्मेट जो है वो काफ़ी अच्छा दिखे। 250 डिग्री हम इसको रोटेट करेंगे। और नीचे आएंगे, दोबारा से हम इसको मूव देंगे, डैश मॉज। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एक ओपन किया था, ये मुझे शेप मिल गया था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, जो कि प्रॉपर हमें अवेलेबल मिलता है W3 स्कूल में, या कहीं और साइट पे आप सर्च करके इसको एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर SQ मैं यूज़ करता हूँ 20 डिग्री का, ठीक है। SQ यूज़ करता हूँ मैं 20 डिग्री का। और नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे -O ट्रांसफॉर्म। और फिर हम यूज़ करेंगे SQ, और इसको हम दे देंगे 339 डिग्री, सही है। और नेक्स्ट जो है हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो थोड़ा सा ओपेसिटी कम चाहिए, तो हम इसको 0.7 बल्कि 8 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ओवरले कैसा दिख रहा है। तो गाइस अभी हमारा जो स्क्रू है वर्क नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं हम इसको सेट करके कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। तो गाइस ये वेब ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम ये प्रॉपर्टीज़ को कट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो हम एक नया प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली हम करेंगे इसको, और SQ यूज़ करके इसको डिग्री पे रोटेट कर देंगे। 339 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर देंगे, तो हमारा ये प्रॉपर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रोटेट किया है। अब जाके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी औसम आया है, और हमारा प्रॉपर जो है वो तैयार हो चुका है तकरीबन। तो अब नेक्स्ट जो हमें करना है काम, तो यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पर हेडिंग को स्टाइल करना है। और ऑलमोस्ट हमारा जो क्रिएट हो चुका है तकरीबन। अब बस हमें एक स्टाइल करना है अपने साइड कट को, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखाता चलूँ कि ये एक साइड कट है, उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। और बाकी सब तो हमारा तैयार हो चुका है। तो हम साइड कट के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लेना है, और नेक्स्ट जो है हमें इसको
पेस्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर साइड कट लिखता हूँ मैं, साइड कट, साइड कट में यहाँ पर यूज़ करता हूँ। विड्थ इसको दे देता हूँ मैं 75 पिक्सल, ठीक है। 75 पिक्सल में इसको विड्थ दे देता हूँ, और 73 पिक्सल में इसको दे देता हूँ हाइट, 73 पिक्सल। और नेक्स्ट जो है हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे और पोजीशन देंगे इसको, ठीक है। बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे इसको, वेरिएबल यूज़ करेंगे अपना डैश डैश प्राइमरी, डैश डैश प्राइमरी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और पोजीशन हमने यूज़ करना है यहाँ पर, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना है ताकि ये पोजीशन अपना दिखने लगे, वरना तो ये हमारे जो ओवरले पे नहीं दिखेगा। और इसको लेफ्ट से हम 30 पिक्सल का स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टॉप से भी हमें देना होगा थोड़ा, टॉप से, रॉप से लिख रहा हूँ मैं तो, सॉरी, टॉप से मैं इसको 165 या 55 देता हूँ, 50 दे देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ इसको सेट करके। तो गाइस ये अभी ये शो नहीं हो रहा है, देखता हूँ कि क्यों नहीं शो हो रहा है ये। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर मैंने ई जो है वो खा लिया। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सेट करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि सेट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सेट करता हूँ इंस्पेक्ट करके। लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट से 36 पिक्सल जो है हमें करना है सेट, और ये प्रॉपर दिखने लगेगा। हमारा जो डेमो था वो तैयार होने वाला है तकरीबन, तो इसको मैं 36 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे पे सेट दिखेगा। देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारा। ऑलमोस्ट जो है हमारा स्लाइडर सेशन कंप्लीट होने वाला है, जो है हेडिंग वगैरह हमें ऐड करनी है बस, और बाकी सब सेट है। अब हेडिंग के लिए हम काम कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्लाइडर रैपर को मैं दोबारा से प्रीफिक्स लूँगा इसका, और यहाँ पर मैं स्लाइडर हेडिंग लिख देता हूँ, स्लाइडर डैश हेडिंग। और यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले यूज़ करना है हमने पोजीशन एब्सोल्यूट। नेक्स्ट जो हमने यूज़ करना है विड्थ, इसको दे देते हैं हम तकरीबन 47% दे देते हैं इसे हम। और फ़ॉन्ट साइज़ इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं हम, फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल कर देते हैं। और बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं अपना प्राइमरी कलर, बल्कि सेकेंडरी हम यूज़ करेंगे ना, सेकेंडरी वाइट था हमारा। बैकग्राउंड बार सेकेंडरी कलर हम यूज़ कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ नैनम, नैनम, ओहो, नैनम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे MYEONGJO, आई थिंक यही स्पेलिंग है। और यहाँ पर कॉमा डाल के हम सैरिफ लिख देंगे, सैरिफ। तो शायद ये वर्क करे, क्योंकि हमारा CDN जो है वो लगा हुआ है, तो ये बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। तो इसको हम कलर यूज़ करेंगे, ना कि मैंने यहाँ पर कलर की जगह बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है, तो तभी ये बैकग्राउंड लेकर आ रहा है अपने साथ, और बाकी सब तो सेट है। तो ये यहाँ पर आ गया, बस ज़बरदस्त गाइस। तो ये बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, बस इसको सेट करना है हमने, तो इसको कर देते हैं सेट। तो गाइस इसमें थोड़े से हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट और टॉप यूज़ करेंगे हम, ताकि ये प्रॉपर वे पे दिखे।
यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टॉप से, हम यूज़ कर लेते हैं इसको। हेडिंग को हम यूज़ करते हैं 96 पिक्सल, ठीक है। 96 पिक्सल हमने यूज़ किया और लेफ्ट से हम इसको कर देंगे ऑलमोस्ट 150 पिक्सल। तो अब देखते हैं हमारा जो हेडिंग है वो कैसा दिखता है। तो वो प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह आ चुका है जहाँ पर हमें चाहिए था, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है हमें। ये हमारा इतना सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, नेक्स्ट जो है हम बटन ऐड करेंगे और ये 3 डॉट यूज़ करेंगे। तो गाइस हम HTML में जल्दी से जाते हैं और अपना एक div क्रिएट करते हैं जो कि नाम होगा इसका इसका नाम मैं दे देता हूँ गाइस स्लाइडर पैराग्राफ, ठीक है। div एक और क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ मैं स्लाइडर पैराग्राफ पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लास तो लगाया नहीं, सॉरी, क्लास हो गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लिया और नेक्स्ट जो है क्लास से यहाँ से स्पेस चला गया, ठीक है गाइस। तो ये बन चुका है, हमारा क्लास आ गया। इसके अंदर हम एक डिव लेते हैं जिसमें हम एक अपना पैराग्राफ जो है, आप पैराग्राफ टैग भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहीं से ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा टैक्स रैंडम टैक्स में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सही से बन सके, क्योंकि विदाउट एनी पैराग्राफ तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपना काम जो है वो प्रॉपर वे पे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है और किस तरह से दिख रहे। तो मेरे ख्याल से तो इसकी लेंथ सही है, इसको विड्थ जो है हम देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं और अब हम एक बटन सेशन लेते हैं और बटन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन बना हुआ है, तो बटन को भी हम स्टाइल करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर स्लाइडर पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, डिव जो एंड है। तो यहाँ पर एक और डिव हम क्रिएट करेंगे जो कि बटन सेशन होगा हमारा। इसको क्लास दे देता हूँ मैं बटन सेशन, ठीक है। बटन सेक्शन। तो यहाँ पर हम एक इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टैग हमने यहाँ पर ले लिया। टाइप इसका हमने देना है बटन, ठीक है। का टाइप आपने बटन दे देना है। नाम आपका आपकी मर्जी है, आप देना चाहे ना देना चाहे वो आपकी मर्जी है। इसको मैं क्लास यूज़ करता हूँ, btn1 यूज़ कर लेता हूँ, btn1 हो गया। और इसको वैल्यू दे देता हूँ मैं अबाउट अस, ठीक है। वैल्यू दे देता हूँ मैं अबाउट अस, ठीक है। और मैं यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर btn2 कर देता हूँ और यहाँ पर रीड व्यू मोर कर देता हूँ, ठीक है। व्यू मोर, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो बटन सेशन भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ कि हमें जो चाहिए वो स्लाइडर के लिए 3 डिव चाहिए, जो कि एक सेम सर्कल बना हुआ है बस डिव में। तो हम एक वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके नीचे हम जहाँ पर हमारा बटन सेशन एंड हो रहा था, यहाँ पर हम एक और डिव लेते हैं और इसको हम क्लास देंगे डॉटेड का, ठीक है। क्लास हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉटेड का। डॉटेड का हमने क्लास यूज़ कर लिया। इसके अंदर हम तीन डिव लेंगे, ठीक है। 3 डिव हमने यहाँ पर लेना है। 3 डॉट है तो 3 डिव लेना है हमने और इसको क्लास दे देते हैं हम .1 का। और इसको एक और क्लास देंगे हम एक्टिव, जो कि एक्टिव आपको मैंने दिखाया था कि वो एक्टिव है। एक्टिव का कलर चेंज था
तो यहाँ पर हम एक और क्लास लेंगे, इसको डॉट टू कर देते हैं, और इसको एक्टिव वगैरह नहीं देना है तो हम एक्टिव नहीं देते हैं इसको अभी फ़िलहाल। और क्लास दे देते हैं इसको हम डॉट थ्री का। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट HTML का काम तकरीबन। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर हेडिंग भी ले लिया और पैराग्राफ भी ले लिया, और देन हमने बटन लिया और 3 डॉट लिया हमने। तो हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा कोई सीन नहीं बना है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिव क्रिएट किया और एक क्लास दिया। अब जब हम CSS में जाएंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करते हैं गाइज कि हम एक कैलेंडर सेशन भी बना लेते हैं, ताकि हम जो है वो इसको भी कंप्लीट कर पाए और फिर साथ में हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए हम कैलेंडर सेशन भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम डॉटेड सेक्शन से बाहर आते हैं और एक और डिव ले लेते हैं जल्दी से, जिसको हम नाम देंगे कैलेंडर का। ठीक है, भले वो कैलेंडर है ना है, फिर भी हम इसको यूज़ करेंगे कैलेंडर, ताकि एक सही से लगे और क्लास भी समझ में आए हमें। तो कैलेंडर की स्पेलिंग आई थिंक यही होती है ना, CALLENDER, सही है, DER यही होती है। तो कैलेंडर का हमने क्लास लिया, यहाँ पर हम एक डिव लेंगे जो कि कैलेंडर रैपर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और डिव हमने लिया, इसको हम कैलेंडर रैपर का नाम दे देते हैं, कैलेंडर रैपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैलेंडर रैपर दे दिया, और कैलेंडर रैपर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग भी है और उसके बाद 2 डिव क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसको यूज़ करते हैं और जल्दी से बनाते हैं अपना कैलेंडर। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्पेस ले चुका था, तो इसको माइनस करता हूँ, और यहाँ पर एक डिव लेता हूँ मैं कैलेंडर हेडिंग के नाम से। एक डिव लिया मैंने, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कैलेंडर हेडिंग। क्लास दे देता हूँ मैं कैलेंडर रैपर को हटा के हेडिंग लिख देता हूँ। कैलेंडर हेडिंग, इसके अंदर मुझे जो टाइप करना है वो वे रियल एस्टेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वे रियल एस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने एडिंग सेशन ले लिया। अब इसके अंदर हम एक कैलेंडर मटेरियल लेंगे, जो कि हमारा जो डिव है वो होगा। तो एक डिव लेंगे हम, सबसे पहले इसको हम दे देंगे कैलेंडर मटेरियल। इसका क्लास जो है हम दे देंगे कैलेंडर रैपर को हटा के मटेरियल कर देंगे, हेडिंग को हटा के मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 डिव लेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था 2 हमारा डिव है जो कि स्क्वायर शेप पे है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं तो एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है डिव, और यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सा क्लास वगैरह दे देते हैं। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो 1 2 लिखा हुआ है, बस 0 1 0 2 लिखा हुआ है, तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पर फ़िलहाल 0 1 और नेक्स्ट 0 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको हम जो है वो क्लास दे देते हैं, क्योंकि हमें क्लास देना होगा, क्योंकि हमें स्टाइल करना है इसे। कैलेंडर वैल 1 ले देता हूँ मैं। ठीक है, वैल्यू 1, मतलब कि मैंने वैल्यू 1 नहीं लिखा, फिर भी समझने के लिए वैल्यू 1 ही है वो। एक कैलेंडर वैल्यू 2 कर देता हूँ। तो हमारा जो है HTML का जो काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है स्लाइडर सेशन का। अब जो नेक्स्ट जो हम चलते हैं अपने CSS की जानिब, और उसको हम सेट करते हैं CSS को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं जो कि होगा स्लाइडर रैपर का। हम रेफरेंस लेंगे स्लाइडर रैपर का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पर स्लाइडर पैराग्राफ को हम सबसे पहले स्टाइल करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को हम यहाँ पर स्टाइल करने लगे हैं। तो यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ सबसे पहले मैं 35% का, और इसको हम कलर दे देते हैं जल्दी से। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, तो डैश डैश यूज़ करना होता है ना, सबसे पहले डैश डैश सेकेंडरी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वाइट कलर हमें चाहिए,
और पोजीशन इसे एब्सोल्यूट कर देते हैं। और इसको फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर यूज़ करूँगा सैंड सेरिफ, यही होता है ना, हाँ, सैंड सेरिफ यूज़ करेंगे। हम लेफ्ट से हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन, लेफ्ट से 150 150 पिक्सल ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, 150 पिक्सल हमने दे दिया। और क्योंकि हमें जो हेडिंग को जितना दिया था उतना ही हमने यहाँ पर यूज़ करना है, तो टॉप से भी हमें देना होगा। टॉप से हम थोड़ा सा एडजस्ट करके करते हैं कि आई थिंक 10% में दे देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा, ओहो ये तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। इसको 10% करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है हमारा जो आ, तो गाइस अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, देखता हूँ मैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। क्या स्लाइडर जो पैराग्राफ है उसकी स्पेलिंग मैंने ठीक दी है नहीं दी है, देखता हूँ। स्लाइडर पैराग्राफ, अच्छा जी, देखता हूँ शायद मिस्टेक है मुझसे, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको। देखो मैंने ए यूज़ नहीं किया है, तभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं परसेंट में नहीं दे के पिक्सल ही में दे देता हूँ, ठीक है। और पिक्सल में मैं 250 पिक्सल का दे देता हूँ इसको, ताकि ये बाद में परेशान ना करे मुझे। परसेंट में दूंगा ना, फिर पेज के हिसाब से वो मर्ज होता रहेगा और बाद में हमारे रिस्पॉन्सिव में इशू करेगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे पे बिल्कुल सेट दिख रहा है, बस थोड़ा हमने पैराग्राफ ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते ताकि हमारा लुक ख़राब ना हो। आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा नीड नहीं है, तो मैं कम ही यूज़ करूँगा अपने पैराग्राफ को। तो ये 3 लाइन का पैराग्राफ था, हमने भी 3 लाइन का यूज़ किया है, तो प्रॉपर हमारा ठीक ठाक दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर बटन्स, ठीक है। तो बटन चाहिए, तो हम बटन में स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डिव है वो क्रिएट हो चुका था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टाइल करेंगे अपने स्लाइडर रैपर को, ठीक है। स्लाइडर रैपर के प्रीफिक्स लेके हम स्टार्ट करेंगे बटन को, ठीक है। स्लाइडर रैपर हम लिए यहाँ पर, और डॉट बटन को हम स्टाइल करेंगे डॉट बटन सेक्शन को हम स्टाइल करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ मैं इससे, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से मैं इसको दे देता हूँ तकरीबन 320 पिक्सल ठीक रहेगा, क्योंकि हर हिसाब से देखा जाए तो हमें हेडिंग के पैराग्राफ के बाद चाहिए, तो हमें इतना डिफरेंस देने ही होगा। 325 दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। और लेफ्ट से हमें 10% का दे देता हूँ इसको, देखता हूँ कैसा दिखता है। तो गाइस बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना और बाकी सब सेट है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दोनों बटन को साथ में स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो डॉट प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे, डॉट स्लाइडर का प्रीफिक्स, स्लाइडर रैपर, फिर बटन सेशन का हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। बटन सेक्शन ये भी हो गया, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे btn1, जो कि हमने पहला बटन का क्लास दिया था, और इसको कॉमा करके सेपरेट करके इंटर दबा के हम यूज़ करेंगे एक और क्लास जो कि btn2 होगा। तो सेम एज इट इज़ है, तो हम ये अलग अलग यूज़ करने से अच्छा हम दोनों को सेम यूज़ करें, साथ में यूज़ करें। अलाइन आइटम में इसको सेंटर कर देता हूँ, कलर में इसको अपना दे देता हूँ सेकेंडरी कलर, ठीक है। क्योंकि एक कलर जो है वो चेंज था, तो उसको चेंज कर देंगे हम बाद में। तो इसको हम सेकेंडरी कलर दे दिए, और ये बॉर्डर नन कर देते हैं इसको हम, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन हमने दे दिया यहाँ पर। इसको बॉक्स शेडो हम इसको कर देते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं बॉक्स शेडो, RGBA। इसको हम यूज़ करते हैं, 0 कर देते हैं, ,0,0, और 3 बार 0 हो गया, और एक बार हम यूज़ करेंगे 0.2, ठीक है, 0.2। फिर हम यूज़ करेंगे 0.1 पिक्सल,
3 पिक्सल और एक 0, ठीक है। तो हमने ये यूज़ कर लिया है और यहाँ पर, और मेरे ख्याल से तो ठीक चल लेना चाहिए ये। इसमें हम कुछ स्पेस यूज़ कर लेते हैं, बीच में हम कोमा यूज़ नहीं करें यहाँ पर, तो कोमा हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का कलर बन चुका है हमारा। और नेक्स्ट जो है हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड हम इसको यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड वेरिएबल हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, अपनी बीच में स्पेस प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं हम इसको। और नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और ये क्या कर दिया मैंने, इंटर कहाँ करना था, कर दिया कहाँ मैंने। तो कर्सर यूज़ करते हैं, कर्सर पॉइंटर बटन में ज़्यादातर होता है तो हम भी यूज़ करेंगे पॉइंटर। और फिर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं इसे हम, डिस्प्ले फ्लैक्स करें या इनलाइन फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इनलाइन फ्लैक्स हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। और फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हम सैंस सेरिफ ही यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। और फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको 16 पिक्सल कर देते हैं, 16 पिक्सल। और नेक्स्ट जो है हम इसको पैडिंग दे देते हैं, सही है। पैडिंग 10 पिक्सल हम दे देते हैं टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 40 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। अब देखते हैं हमारा जो बटन है वो किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं हम, बल्कि यहाँ पर, तो हमारा जो बटन है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा सेट करना है अपने को, और बाकी सब सेट हो चुका है। जो कलर का डिफरेंस था वो हमने सेट करना है, और बाकी सब क्लियर है। ये बटन तैयार हो चुका है हमारा। तो हम जल्दी से जाते हैं बटन 2, हमें चाहिए थोड़ा कलर इसकी चेंज करनी है, मुझे वाइट पे चाहिए। तो स्लाइडर रैपर को दोबारा से पकड़ता हूँ और ये पूरा सेशन पकड़ लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बटन 2 कर देता हूँ और इसको स्टाइल करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं स्टाइल करने लगा हूँ। तो इसको बैकग्राउंड सबसे पहले मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड वेयर करता हूँ, वेयर। और यहाँ पर मैं सेकेंडरी कर देता हूँ इसे, और इसको कलर दे देता हूँ 00 00 नहीं 0000, 6 बार देना। तो ये ब्लैक कलर बन जाता है प्रॉपर। तो ये हो चुका है हमारा तैयार, देखें। तो हमारा बटन सेशन भी कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमें डॉटेड को स्टाइल करना है, और बाकी सब सेट है हमारा। और यहाँ पर कैलेंडर को स्टाइल करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो हम जल्दी जल्दी से इसको तैयार कर लेते हैं अपने स्लाइडर सेशन को, ताकि हम आगे वाली वीडियो में नीचे के सेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो हम चलते हैं अपने डॉटेड सेशन को जो है वो स्टाइल करते हैं। तो हम यहाँ पर डॉटेड यूज़ करते हैं, वो भी हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स यूज़ करना लाजमी है गाइस, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो और हम समझ पाए कि इस स्लाइडर रैपर में काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं डॉटेड यूज़ करूँगा, सबसे पहले डॉटेड को स्टाइल करेंगे और फिर उसके बाद डॉटेड 1 डॉटेड 2, इसको इन सबको स्टाइल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और देन हम हाइट इसको दे देते हैं 100% का। हाइट इसको हमने 100% यूज़ कर लिया। बॉटम से 0% कर देते हैं हम, बॉटम से 0, और लेफ़्ट से 10% कर देता हूँ, 10 पिक्सल या परसेंट दे देता हूँ। बॉटम से मैंने 0 यूज़ किया है, तो लेफ़्ट से मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 10% यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 10% मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ, और टॉप से मैं पिक्सल पे यूज़ करने वाला हूँ, तो 430 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये डॉटेड का एक काम हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्लाइडर रैपर का दोबारा से प्रीफिक्स लूँगा, और अब डॉटेड का भी मुझे प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, डबल डॉट हो चुका है तो एक को क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल करता हूँ डॉट 1 को, डॉट 1 कॉमा डॉट 2, यहाँ पर डॉट आएगा, और कॉमा डॉट 3। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा
इसकी जो लुक को बेटर करने के लिए हम इसको सेटिंग करते हैं। और यहाँ पर हम स्टाइल करेंगे, इसको हाइट देंगे हम सबसे पहले 15 पिक्सल का, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं हम 50 पिक्सल का, 15 पिक्सल का, ताकि ये सर्कल टैप आए। और बैकग्राउंड कलर हम इसको यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल डैश डैश सेकेंडरी यूज़ करेंगे हम इसमें, सेकेंडरी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। और बॉर्डर रेडियस हम इसको 50% कर देते हैं ताकि हमारा गोल जो है वो बन जाए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस ही आ गया। बॉर्डर रेडियस हम यूज़ करेंगे 50%। तो बॉर्डर रेडियस हो गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ मैं इसको, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और कर्सर इसका भी पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो डॉटेड का काम हो चुका। बस अब एक और काम करते हैं हम यहाँ पर कि अपने .1 को, डॉटेड को, जिसको मैंने एक्टिव क्लास दिया था उसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ, क्योंकि डॉटेड का प्रीफिक्स लेता हूँ हम यहाँ पर। डॉटेड का प्रीफिक्स यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और इसको डॉट एक्टिव कर देता हूँ, जो कि हमने क्लास दिया था डॉट एक्टिव। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको बस बैकग्राउंड दे देता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल करता हूँ, डैश डैश प्राइमरी यूज़ करूँगा, और ये डन हो जाएगा, डॉट का भी काम कंप्लीट, ठीक है। तो देखें डॉट हमारा तैयार हो चुका है, काफ़ी अच्छा हमारा लुक आ रहा है, लुक वाइज काफ़ी औसम लग रहा है, जो कि हमें चाहिए था, बिल्कुल एज इट इज़ बन के तैयार हो चुका है। तो हमें क्या करना है अब, सबसे पहले अब हमें कैलेंडर सेशन को कंप्लीट करना है। तो हमने एचटीएमएल जो है वो कंप्लीट करके रखा हुआ था, तो अब हम कैलेंडर सेशन के तरफ बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो कैलेंडर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैलेंडर, कैलेंडर, और फिर कैलेंडर का प्रीफिक्स लेके मैं कैलेंडर, बल्कि कैलेंडर को स्टाइल करता हूँ सबसे पहले। विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, आई थिंक सेट रहेगा। विड्थ 200 पिक्सल कर देता हूँ। पोजीशन इसको एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ मैं। और नेक्स्ट बॉटम से 3% में दे देता हूँ, हाँ सही। बॉटम से मैं इसको यूज़ करूँगा 3% का, और राइट से 7% का, ठीक है। राइट से 76 नहीं 7%, ठीक है। ये हो गया है अपना कंप्लीट। अब दोबारा से मैं कैलेंडर का वो लूँगा, प्रीफिक्स लूँगा, और अपने कैलेंडर मटेरियल को जो है कैलेंडर हेडिंग को स्टाइल करूँगा, ठीक है। तो डॉट डॉट डबल डबल हो जा रहा है, तो डॉट कैलेंडर हेडिंग को मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ, कैलेंडर डैश हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं स्टाइल करने लगा हूँ। डॉट सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर मोनो स्पेस यूज़ कर लेते हैं, ये भी काफ़ी औसम फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 25 पिक्सल का, थोड़ा हमें बड़ा चाहिए क्योंकि हेडिंग है ये। और इसको हम कलर यूज़ करेंगे, वेर यूज़ करेंगे, डैश डैश प्राइमरी यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी यूज़ कर लेते चलो, क्योंकि वाइट हमें चाहिए था तो सेकेंडरी में यूज़ करते हैं। फॉन्ट वेट हम इसको दे देते हैं बोल्ड का, ताकि एक हेडिंग नुमा दिखे। और देखते हैं हम कैसा तैयार हुआ हमारा हेडिंग। तो गाइस अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, देखता हूँ क्यों नहीं शो हो रहा है। देखता हूँ मैं, कैलेंडर हेडिंग मैंने दिया था, तो इसका क्लास को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम जाके देखते हैं। अच्छा, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, तभी ये शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ, बल्कि ऊपर वाले में मैं कैलेंडर में यूज़ कर चुका हूँ तो शो होना चाहिए। देखता हूँ क्या मिस्टेक है। तो गैस बॉटम वर्क नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या किया जाए, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टॉप से यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
टॉप से अभी हम पिक्सल में देना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर 420 पिक्सल देकर देखते हैं हमारा जो हेडिंग है वो कैसा दिखता है। तो ठीक है गाइस, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है हमारा ये हेडिंग। तो बस अब हमें चाहिए यहाँ पर जो हमने डिव लिया था उसको सेट कर लेते हैं हम। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है उसको ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पर मैं स्लाइडर हेडिंग का जो है वो काम हो चुका है। अब स्लाइडर मटेरियल में आता हूँ मैं, डॉट स्लाइडर मटेरियल, बल्कि कैलेंडर मटेरियल, स्लाइडर स्लाइडर बोल के आदत सी हो गई। मटेरियल, स्लाइडर मटेरियल को मैं दे देता हूँ लेफ्ट से 40 पिक्सल, टॉप से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ ताकि वो सीधा हो जाए। तो गाइस हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं, मटेरियल स्टाइल हो गया। अब हमें वैल्यू को स्टाइल करना है जो कि कैलेंडर वैल्यू थी। तो कैलेंडर मटेरियल का हम प्रीफिक्स लेंगे यहाँ पर डैश मटेरियल, और इसके बाद हम यहाँ पर डॉट करके क्लास लेंगे कैलेंडर वेल वन का, कैलेंडर वेल वन कॉमा, और नीचे आके वेल टू कर देते हैं इसको। ठीक है, माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अब हम यूज़ करेंगे पेडिंग यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर। पैडिंग 15 पिक्सल हम दे देते हैं चारों तरफ से, ताकि ये बिल्कुल एक स्क्वायर शेप इख्तियार कर लें। और यहाँ पर बैकग्राउंड दे देते हैं हम इसे, वेरिएबल लेते हैं और इसको हम स्पेस लगा के सेकेंडरी दे देते हैं। ठीक है, तो ताकि वाइट कलर ले लेंगे, और इसको कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं हम इसे। और यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर हो गया। और फॉन्ट वेट दे देता हूँ मैं इसे बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड दे देता हूँ तो ये बोल्ड दिखेगा, बोल्ड दिखेगा। और इसको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। और नेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ मैं इसमें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये प्रॉपर दिखेगा हमारा, इसके नीचे अब हम वेल को जो कलर चेंज था जैसे हमने उसमें चेंज किया था, वैसे ही इसमें भी चेंज करेंगे हम। तो बटन में जैसा हमने चेंज किया था वैसे ही इसमें भी हम चेंज करेंगे। तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ डॉट कैलेंडर वेल को उठा लेता हूँ, वैल्यू वन को। ठीक है, तो वैल्यू वन को मैंने उठा लिया यहाँ पर, और इसको मैं स्टाइल करता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसको प्राइमरी कलर। ठीक है, बैकग्राउंड दे देता हूँ वेयर डैश डैश प्राइमरी, और कलर में इसको सेकेंडरी दे देता हूँ। ओह, ये फिर दोबारा से मैंने गलत स्पेस डाल दिया। कलर मैंने यहाँ पर सेकेंडरी यूज़ करना है, तो वार में करता हूँ वेरिएबल लेता हूँ और इसको डैश डैश सेकेंडरी कर देता हूँ। और मार्जिन लेफ्ट से मैं 48 पिक्सल का देता हूँ, 48 या 50 पिक्सल ठीक रहेगा। तो मार्जिन लेफ्ट में इसको देता हूँ 50 पिक्सल का, 48 दे देता हूँ। ठीक, 48 पिक्सल। अब देखते हैं हमारा जो कैलेंडर है वो कैसा दिख रहा है। ये तो मैंने ये रिफ्रेश कर दिया, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मसला है, वो हम देखते हैं। तो हमारा ये जो है वो सेटिंग से नहीं आ पा रहा है, तो इसकी क्या मिस्टेक है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर जो है वो कैलेंडर मटेरियल यूज़ किया, तो यहाँ पर प्रीफिक्स मैंने लिया है, और कैलेंडर वेल वन, यहाँ पर देखो मिस्टेक है मुझसे। मुझे यहाँ पर इसकी प्रीफिक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं कैलेंडर वन कर देता हूँ, बल्कि कैलेंडर वन ही था।
को मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं कॉमा यूज़ करता हूँ, ठीक है। और कॉमा यूज़ करने के बाद, कॉमा यूज़ की ही हुआ था मैंने, बट यहाँ पर जो है प्रीफिक्स मैंने सही नहीं दिया था, क्योंकि टोटल जो फुल नेम है इसका कैलेंडर वेल है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वेल 2 लिख दिया था यहाँ पर, जिसकी वजह से मिस्टेक दे रहा था। कैलेंडर वेल 2, ठीक है। अब ये प्रॉपर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉपर आ चुका है, बस हमें थोड़ा सा टॉप से और ज़्यादा करना है और बाकी सब सेट है ये, ठीक है। तो हम जो बटन को स्टाइल कर रहे थे, हेडिंग हो चुका है। बटन सेशन को हम जो टॉप से दे रहे थे ये ख़त्म कर रहा है मेरे ख्याल से, टॉप से थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये नहीं ले रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को जो साथ में स्टाइल किया था हमने, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। इसको हम पैडिंग टॉप से दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन टॉप से दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल का दे के देखते हैं हम, अगर ले रहा है तो अच्छी बात है ये, तो प्रॉपर सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे, 30 कर देते हैं, तो ये देखते हैं शायद ठीक रहेगा, या 35 कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा जो स्लाइडर सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखें गाइस, हमारा जो स्लाइडर सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।